राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि केतु का असल में सब पर क्या असर रहेगा। आपको टैरो कार्ड के अनुसार मैंने बता दिया, सारे मूलांक का जो है मैंने बता दिया। अब मैं बताने वाली हूँ आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है और क्या क्या इस समय में जो है केतु का वर्ष आपको देने वाला है, किस तरह का हिसाब किताब रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम केतु को समझ लेते हैं। देखो, केतु वो पोर्शन है जो राहु से अलग हो गया था। स्वरभानु था, स्वरभानु का सर अलग कर दिया गया था समुद्र मंथन के समय, और सर अलग उसको राहु और जो बॉडी है उसको केतु कहा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आप लोगों ने जिस तरह से सुना समझा, बिल्कुल उसी तरह से केतु को जो है एड्रेस करना। अब यहाँ पर क्या है, वो अपने सर को ढूंढ रहा है, इसलिए उसको इतना ज़्यादा दिखता नहीं, क्योंकि आंखें भी तो नहीं है, सेंस ऑर्गन्स भी नहीं है उसके पास, तो वो सेंस कैसे कर पाएगा चीज़ों को। तो वो क्या करता है, सिर्फ खोजता है। ठीक है। और केतु जो है वो डिटैचमेंट है, केतु जो है सेपरेशन। अब जिसका सर नहीं रहेगा, वो इंसान किस तरह से जो है अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो यहाँ पे जो केतु से प्रभावित लोग होते हैं वो लगातार जो है अपने आप को ढूंढते ही रहते हैं। तो यहाँ पर जब ये साल आएगा तो कैसे प्रभाव रहेंगे, देखो अगर हम ये चीज़ देखें, केतु का कलर जो है ग्रे है, तो जितनी ग्रे कलर की चीज़ें होंगी ना वो ज़्यादा ट्रेंड में होंगी। ठीक है, जैसे स्टोन्स में ले लेते हैं, लहसुनिया हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा ट्रेंडिंग रहेंगी इस टाइम के ऊपर। और मतलब कि ये होगा कि ये कारोबार जो है चलेंगे। ठीक, अब ट्रैवलिंग का काम भी बहुत चलने वाला है। उसके बाद जो मूवीज़ हैं वो इस तरह की हो जाएंगी, जैसे संतोषी माँ की मूवी आई थी ना एक बार, तो वो इतनी चली थी कि हाउसफुल रहता था, उसके जितना काम शायद किसी मूवी ने किया ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर वो उनका, बाकी मुझे इतना ज़्यादा डिटेलिंग मालूम नहीं है कि और किसी ने भी किया होगा, तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन मुझे जो है लगता है उसके जैसा किसी ने नहीं किया। लोग इतना ज़्यादा प्रभावित थे उस मूवी से कि वो लोग अपनी चप्पल बाहर उतारते थे हॉल के बाहर, और उसके बाद अंदर जाकर वो मूवी देखा करते थे। मैंने भी कम से कम 1 करोड़ बार तो देख ही ली होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि इस तरह की मूवीज़, हॉरर मूवीज़ हो सकती हैं, स्पिरिचुअल मूवीज़ हो सकती हैं। लोग ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड होंगे। लास्ट ईयर आपको मालूम होगा कि मैंने आपको प्रेडिक्शन दी थी कि जो 6 होगा उसके अंदर मैरिज लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानियाँ आएंगी, डिवोर्स के केसेस बहुत थे। अब क्या है, जितने लोगों ने भी, इतना ये नहीं है कि कभी डिवोर्स इस साल में होंगे नहीं या कुछ नहीं है, एक एक्सेस उसमें रही। ठीक है, मैं हर किसी को एक ही बात समझाती थी, मेरे दूसरे चैनल पे आप जा कर के देख सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर लेना, वो आत्मा मंथन 1 के नाम से है। तो ये वहाँ पर जाकर भी आप देख लेना कि मैंने वो वीडियोस दी हुई हैं कि जिसके अंदर मैंने साफ साफ बोला है कि प्लीज़ इस टाइम पे जो लोग भी सेपरेट होने के लिए चल रहे हैं, सेपरेट ना हो। ठीक है, नहीं तो जो अगला साल है उसके अंदर या तो आप बहुत आध्यात्मिक हो जाओगे या एकदम डिप्रेशन में चले जाओगे। तो ये एक सेपरेशन का ग्रह है, हर चीज़ जो है कम लेता है, यानी कि यहाँ छोड़ने का। राहु का मतलब है लेना और केतु का मतलब है देना, तो यहाँ पर वो देता है, यानी कि ख़त्म होती हैं वो चीज़ें। तो आपने ये चीज़ जब समझ लेनी है कि हाँ किस तरह से ख़त्म हो रही हैं चीज़ें और किस तरह से हमें जाना है, मतलब इंक्लाइंड होना है ईश्वर की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। अब एस्ट्रोलॉजी वगैरह के काम इस टाइम पे बहुत चलने वाले हैं, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, इनको बहुत पूछा जाएगा, गुरुओं को पूछा जाएगा। केतु का साल है, केतु के अपने गुरु को पूछेगा नहीं। हाँ, इसमें 2 चीज़ें होंगी। एक तो जिनको बहुत चीज़ों की अंदर से, कई बार होता है किसी इंसान को यूँ लगता है कि मैंने ये भोग भोग कर नहीं देखे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, भोगों में ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, और कोई सोचेगा कि ये तो मुझे कहीं और ही रास्ते पे ले जाता जा रहा है राहु जो है, तो मुझे तो गुरु की तलाश है। तो एक्चुअली उसको गुरु की तलाश होती है, वो गुरु के पास जाकर जो है खुश होता है। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ को अगर समझ लिया तो तरीके से चलेंगे। ये हिस्से की प्रॉब्लम्स रहेंगी, बीमारियां रहेंगी, और जो इन्फेक्शंस, महामारियां या कुछ इस तरह की आएंगी, वो आएंगी नाम बदल के, सेम नाम की नहीं आएंगी। इन्फेक्शन का नाम चेंज हो जाएगा,
लेकिन वो रहेगा। ये पोर्शन जो है इतना प्रभावित रहेगा, कमर के निचला हिस्सा जो है प्रभावित रहेगा, जोड़ों के दर्द और उसके बाद क्या कहते हैं यूरिन की प्रॉब्लम्स ये आपको रहने वाली है। सर्वाइकल, माइग्रेन, डिप्रेशन लोगों को बहुत ज़्यादा रहने वाला है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे क्या चीज़ें आपको करनी है वो लास्ट में आपको मैं सजेस्ट करूँगी, कोशिश करूँगी मैक्सिमम चीज़ें जो हैं मैं इसके अंदर लेने की कोशिश करूँ, आपको समझाने की कोशिश करूँ। अब यहाँ पर जो ट्रैवलिंग का भी होगा वो ज़्यादा आप देखोगे कि इस पूरे साल के अंदर लोग ना तीर्थ यात्राओं पे ज़्यादा जाएंगे, ठीक है, गुरुओं के पास जाना, तीर्थ यात्रा पे जाना। और हमेशा कुछ बच्चे तो गलत निर्णय भी लेकर गलत काम भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं सबको यही सजेस्ट कर रही हूँ कि भाई हर चीज़ में आप लोग इतना पैसा खर्च करते हो तो एक काउंसलर को या जो आपका लाइफ कोच है उसको पैसे दे करके अपने बच्चों को काउंसलिंग क्यों नहीं दिलवाते। ठीक है, ये चीज़ आपने उस समय में करनी है कि बच्चों को चीज़ें समझ में आती हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना। इस समय में एग्रेशन लोगों में इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि बस बात हुई नहीं और ले मुक्का और दे मुक्का। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है चीज़ों को कि बात इस हद तक ना आए कि हथियार या इस तरह की चीज़ें यूज़ हों जिसमें स्मोक निकले। यानी कि बच्चों को यहाँ ड्रग एडिक्शन से भी बचना है। ठीक है, कोशिश करनी है। स्मोकिंग और एडिक्शन जो है वो ज़्यादा इस टाइम पे बढ़ सकती है क्योंकि जो बहुत डिप्रेस्ड हो जाएंगे वो मौके का फ़ायदा उठा नहीं पाएंगे। तो कुछ लोग कमज़ोर होते हैं और वो लोग क्या करते हैं, इन नशों का सहारा जो है वो ले लेते हैं। कुछ लोग स्ट्रांग होते हैं, वो अपने लिए कुछ जगह बनाने में लग जाते हैं। डिपेंड करता है किस तरह की दोनों आत्माएं हैं, सोल्स हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या चीज़ों से डिटैचमेंट होनी शुरू हो जाएगी, डिप्रेशन आना शुरू होगा, तो एंग्जाइटी होगी। इन चीज़ों को अच्छी तरह से टैकल करना है। ठीक है, आप जितनी जल्दी हो सके किसी से कंसल्ट कर लेना, डॉक्टर को बात कर लेना या किसी काउंसलर से बात कर लेना जहां अपना मन हल्का हो सके। एक फ्रेंड्स का ग्रुप ऐसा बनाओ कि जहां आप अपनी मन की बात कर सको। देखो वो क्या मित्र हैं जो आपकी बात ही नहीं सुन सकते, वो कैसे दोस्त हैं जो आपके लिए अपने कान और घर के दरवाजे बंद कर देते हैं। जो इस तरह से करे वो ना आपका दोस्त है और ना आपके लिए कुछ। उसके बाद जब आप बात करो तो कहे इसकी तो आदत ये है, तो रोज़ ऐसी ही बातें करने लग जाता है। तो इसका मतलब वो लोग आपके बारे में, आपसे कोई हमदर्दी नहीं है उनको, आपसे उनको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे फ्रेंड्स के साथ दूर हटो जो आपको नेगेटिव जगहों पर लेके जा रहे हैं, नेगेटिव रास्ते दिखा रहे हैं, उनसे दूर हटो। बच्चों से मेरी यही विनती है, बच्चों स्मोकिंग, ड्रग्स, इस चीज़ों की तरफ मत चलना। हमारा यूथ जो है वो कमज़ोर हो रहा है इन सब चीज़ों के अंदर। ठीक है, तो लोग हमारा फ़ायदा उठाएंगे। अगर हाँ घर का इंसान ही जो है, घर के बंदे हैं वो लोग ही कमज़ोर हैं, तो हमने तो एक तरह से अपना घर का लॉक खोल रखा है कि आओ जी जो मर्जी हमारे यहाँ चोरी करो और चले जाओ। तो यहाँ चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। देश वगैरह में भी लड़ाई झगड़े बहुत होते हुए इस टाइम पे दिखाई देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने आपको बोला कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो बढ़ेगी। मैं कुछ कुछ पॉइंट्स जो भूलूंगी मैं पढ़ती जाऊंगी साथ साथ, मैंने ताकि आप लोगों को मैं जो सीधी बात बता सकूं। देखो जो मुर्गा है उसको काटा जाता है तो गला काटा जाता है ना उसका, उसी तरह से इस चीज़ को उस चीज़ के साथ जोड़ के देखो। लोग इस टाइम पे या तो बहुत अधिक इस चीज़ को खाने लगेंगे या बहुत छोड़कर एकदम हट जाएंगे। यानी कि आपने वो चीज़ ली और कई बार मन से हट जाता है तो ज़्यादा इंक्लाइंड होगे ये चीज़ों को त्यागने की तरफ। ठीक है, जब केतु है वो चीज़ें त्याग करवाता है, ठीक है, आपसे हटवाता है वो चीज़ें, तो आपको ये याद करवाता है कि ये हमारे कर्म का पॉइंट है। तो ये पूरा साल जो है आपको इस तरह का रखेगा कि भाई आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने क्या कर्म करने हैं, किस तरह के कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं। इस समय के अंदर बच्चों को दिक्कतें ज़्यादा आ सकती हैं। लोग इतने डिसीशंस में एकदम सोचें समझेंगे नहीं और उन डिसीशंस में कूद पड़ेंगे। लड़ाई हो, झगड़ा हो, देश के लिए हो, कहीं पे भी हो, आप देखोगे कि स्मोक ज़्यादा होगी, फायर ज़्यादा होगी। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है एक्सीडेंट्स बहुत ज़बरदस्त होंगे और जिनको चोटें लगेंगी वो ज़्यादातर या तो नीचे के हिस्से में या इस हिस्से में चोटें जो हैं आएंगी। ठीक है, ये चीज़ें आप देखोगे इस साल के अंदर। ठीक, मैं भगवान नहीं हूँ कि मैं जो भी प्रेडिक्शन कर रही हूँ बिल्कुल वैसा ही सही होगा, लेकिन
कुछ ना कुछ जो मेरी अपनी मानव बुद्धि से मुझे समझ में आया है वो मैंने आपको जो है सारा बखान करके बता दिया कि आखिर होगा क्या। देखो, जो लोग भी डॉग्स रखते हैं, डॉग्स की सेवा करते हैं, उनको भी ये चीज़ देखनी है। अगर वो काम है तो वो भी चलेगा, ठीक है। अगर आप उस तरह का कोई काम करते हो, आप डॉग लवर हो, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इनके लिए कुछ अच्छी गाइडलाइंस या स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाती हुई दिखाई देती है, जिसके कारण इनको भी एक जगह मिलेगी, ठीक है ना। ये नहीं कि भाई ये घूम रहे हैं इधर उधर, स्ट्रे डॉग्स हैं, वो कुछ ना कुछ जो है बेटर जो है उनके लिए करने की गवर्नमेंट भी कोशिश करेगी। तो यहाँ पर क्या है, जैसे जासूसी काम है, ठीक है, लोग जासूसी के काम है वो भी चलेंगे। अकल्ट, टैरो, न्यूमरोलॉजी, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब ये भी बताया जो मेडिटेशन सेंटर्स हैं उनकी भरमार हो जाएगी। जो वो ऐसे सेंटर्स होते हैं जो होलिस्टिक हीलिंग करते हैं, उनके भी काम जो हैं अच्छे चलेंगे इस टाइम पे, ठीक है। तो क्यों चलेंगे? क्योंकि लोग इस तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे। ये जो साल है ये आपको इस तरफ को लेकर के चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो जो चीज़ें रहती हैं, अब आप सोचोगे कि हमें उपाय कौन से करने चाहिए मेजर सबको, सबके लिए। अब कुछ चीज़ें अगर मेरे से रह गई हैं, हाँ एक चीज़ रह गई है, और भी रह जाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। देखो, ठंड ज़्यादा बढ़ेगी और आंधियाँ बहुत ज़्यादा चलेंगी, ठीक है। ठंड एक्सेस हो जाएगी क्योंकि सूर्य से जो है केतु काफ़ी दूर है, तो यहाँ पर क्या होगा कि वहाँ ठंड अधिक होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सूर्य की उतनी तपिश वहाँ तक पहुँचेगी नहीं। जब ठंड होगी तो एक्सेस हो जाएगी, जो भी चीज़ होगी एक्सेस हो जाएगी, क्योंकि केतु जो है मंगल के जैसा ही होता है। मैंने बहुत बारी अपनी वीडियोस में ये चीज़ आपको बोली है कि वो उसी की तरह जो होता है फास्ट होता है, लेकिन कि मंगल को पता होता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। वो लड़ रहा होता है, वो सिपाही है जो अपने टेरिटरी को सेव करने के लिए लड़ रहा है, यानी कि उसने अपनी सुरक्षा भी पूरी कर रखी है। उसको मालूम है मैं सेनापति हूँ, वो हमारे देश का सेनापति है, ये इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सारी हवाई फायर, ठीक है, हवा में प्लेन्स उड़ना, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं इसके अंडर आएंगी, ट्रैवल्स आएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हवा के अंदर बातें होती हैं ना वो ज़्यादा एक्सेस हो जाती हैं, यानी कि यही नहीं मालूम होता। बड़े बड़े ख्याली पुलाव आप मोस्टली देखोगे 7 नंबर वाले जो होते हैं वो अपनी फैमिली से थोड़ा अलग रहते हैं। जैसे कभी जॉब दूर रह जाती है, दूर हो जाती है, या कभी उनको फैमिली ही नहीं मिल पाती, यानी कि कर ही नहीं पाते ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ अटैचमेंट, तो वहाँ पर भी आप देखोगे मोस्टली वो लोग दूर ही होते हैं। तो इस तरह का दूर दूर डेस्टिनेशंस पे अपने लोगों के से दूर हो जाना, एक सेपरेशन झेलना, एक दुख झेलना अंदर से। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि कोई भी डिसीजन, सबके लिए एक ही बात बोल रही हूँ, कोई भी डिसीजन ऐसा मत लेना कि जिसके कारण परेशानियाँ हों, दिक्कतें हों। जो डिसीजंस लास्ट ईयर ले चुके हो, अब इस समय में उसको थोड़ा सा बदलना है, यानी कि अब ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। मेन अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, इस तरह से रहेगा, ठीक है। बाकी है कि अब आपको बता देती हूँ कि आपको आखिर करना क्या। देखो, मेहनत ज़्यादा करनी है आपने, और इस समय में गणेश जी जो हैं वो इन्हीं के साथ जो है, इसी ग्रह के साथ कनेक्टेड गॉड हैं, ठीक है। उनकी आराधना इस समय में ज़्यादा होगी, देखना आप। खाटू श्याम जो हैं, खाटू श्याम के पर भी झंडे लेकर लोग जाते हैं। झंडा क्या है? झंडा भी केतु के प्रतीक है। अच्छा केतु वाला झंडा उसके घर लगा होगा तो उसकी जय जयकार हो जाएगी, ठीक है, अगर आपका केतु पॉजिटिव है तो, ठीक। और अगर नेगेटिव है तो वो झंडा आपको सूट नहीं करता। झंडा आपको तभी लगाना चाहिए जब आपका केतु अच्छा हो। केतु किसके साथ कनेक्ट करता है? बेटों के साथ भी कनेक्ट करता है, लेग्स के साथ, यूरिनेटरी प्रॉब्लम्स के साथ। ये सब मैंने आपको बीच में बताया। गठिया का रोग होगा, गुप्त रोग होंगे, इस तरह की चीज़ें जो हैं बनेंगी। तो आपने अब सोचोगे अब इतनी सारी चीज़ें बन रही हैं, हमें करना क्या? देखो, सबसे पहले अकेलेपन से बचना है। अगर अकेलापन कुदरत ने दे ही दिया, अंदर से एकांत
रख ही दिया है तो वो अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ लेना। अगर आपने अपने आप को ईश्वर के साथ नहीं जोड़ा तो ये डिप्रेशन में चेंज होके आपको ड्रग्स वगैरह में ले जाएगा। तो आपने क्या करना है, खुद को संभालने के लिए इतना कार्य ज़रूर करना है। अब मैंने आपको खाटू श्याम जी की बता दी, उसके बाद मैंने आपको बता दिया, खाटू श्याम को तो सब लोग जानते ही होंगे, उसके बाद मैंने बताया गणेश जी को। और एक और जो मेजर चीज़ आपको करने वाली है वो है डॉग्स की सेवा। ठीक है, आपने डॉग्स की लगातार सेवा करनी है। इन जनरल किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है, वैसे तो आप पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप दिखानी हो या आपने अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी हो, उसके लिए आप लोग बात कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है जो आपने जनरली करना है, गणेश जी को केले चढ़ा दो हर थर्सडे को। ठीक है, अगर संतान के रिलेटेड, संतान को दिक्कतें हो सकती हैं, संतान पाने में दिक्कत हो सकती है, यानी कि अबॉर्शन, मिसकैरेजेस, इस तरह से कुछ हो सकता है, संतान पाने में बड़ी दिक्कत हो सकती है, और अगर पाली तो कुछ दिक्कतें उनको सामने आएंगी। जब बच्चा अगर गलत रास्ते पे चल गया तो माँ बाप के लिए तो बड़ा दुख की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो माता जो है वो दुख में हो जाती है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है चीज़ों को, कि आपने गणेश जी को जाके हर थर्सडे को केले, और संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कंबल, ठीक है, कंबल आपने जो है धर्म स्थान में दे देना। ज़रूरतमंदों को भी आप दे सकते हैं, लेकिन अगर धर्म स्थान में जोड़ कर आते हैं तो बहुत अच्छा। उसके बाद अपने कानों के अंदर आपने गोल्ड पहनना है। ठीक है, तो ये केतु का हिस्सा हो गया, और उसके बाद ये हो गया आपका गोल्ड, यानी कि गुरु बृहस्पति। तो इन दोनों को जब कंबाइन कर लेते हैं तो आपको जो है केतु के अच्छे प्रभाव प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन डॉग की सेवा करना भी उसके साथ बहुत ज़रूरी है। आप डॉग की सेवा करो, पाल सकते हो तो पालो, बाकी किसी किसी के लिए होता है कि उनको डॉग को पालना चाहिए, वो फ़ायदा देता है। ठीक है, उनकी एनर्जी जो है आपको बहुत चीज़ों से बचा लेती है। अब यहाँ पर आपको मैं जो चीज़ें समझा रही हूँ, मेरा ख्याल से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे तरीके से, कि किस किस भगवान की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, अब माता धूमावती, ठीक है, उनकी पूजा, शी वॉज अ विडो। ठीक है, माँ का एक विधवा रूप था जिसके अंदर अपने ही जीवन साथी को नष्ट करने के बाद माता विलाप कर रही थी। ठीक है, तो वो स्वरूप की आप पूजा करोगे तो आपको केतु के इल इफेक्ट्स जो हैं वो नहीं आएंगे। ठीक है, जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं उन चीज़ों को समझ लेना। बाकी आपको एक एक चीज़ समझाऊंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ कि अगर हॉरोस्कोप में आपका केतु कहाँ बैठा है और आपको किस तरह का प्रभाव इस साल वो दे सकता है और आपने करना क्या। ठीक है, उस चीज़ को भी आपने समझ लेना। थोड़ा थोड़ा बताऊंगी आपको, ताकि आपके आगे जो है पिक्चर क्लियर हो जाए, चीज़ों को अच्छी तरह से समझ जाओ। ठीक है, देखोगे इस बारी ग्रे कलर की बहुत वो चीज़ें जो हैं इन रहेंगी। ठीक है, पेस्टल कलर्स बहुत आगे जो हैं आएंगे। चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको बहुत अच्छे से। अब जो कोई दिक्कत आएगी ज़रूर आप मेरे हिसाब से फॉलो कर लोगे तो चीज़ों को समझ लोगे। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।